जनाब जनरल मोहम्मद जियाउल हक शहीद ने 5 जुलाई 1977 को एक फस्ताई हुकूमत को खत्म करके पाकिस्तानी अवाम को एक बदतरीन हुक्मरान टोले से निजात दिलाई, जिसके खात्मे के लिए कई माह से मुल्क के तूल अर्ज में हर मस्जिद और मेंबर से सुबह मसा दुआएं मांगी जा रही थी। मुहिब्बे वतन और संजीदा कौमी हल्कों की जानिब से 5 जुलाई को यौम निजात के तौर पर मनाया जाना इसी हकीकत के गहरे एहसास और इदराक की तर्जुमानी है। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया, इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक दिया गया है। मुझे सिर्फ इस खला को पूरा करने के लिए आना पड़ा जो सियासतदानों ने पैदा किया, और मैंने ये चैलेंज सिर्फ इस्लाम के एक सिपाही की हैसियत से कबूल किया है। 1971 में वतन अजीज के शिकस्त और रेख्त में पीपल्स पार्टी और इसकी क़यादत ने कौमी वहदत और कौम के इज्तिमाई ज़मीर पर गहरे जख्म लगाए थे। शिद्दत अख्तियार कर गई इक़्तिदार की हवस की, और उसने इक़्तिदार की लैला हासिल करने के लिए उसने मुल्क को दांव पर लगा दिया। उसके 4-5 बयान बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बेसिस पर पाकिस्तान में एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आई और पाकिस्तान जो है टूट गया। जिसमें कि उसका पहला बयान जो है वो है 14 फरवरी 1971 को, जिस बयान में उसने कहा कि यू आर द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ East Pakistan, I am the majority party of West Pakistan, therefore separate transfer of power and East Pakistan and separate transfer of West Pakistan। अब ये जो बयान था ये उसने 14 मार्च को 1991 को दिया फ्रॉम पटेल पार्क, जिसका बाद में नाम रख दिया गया निश्तर पार्क, वहाँ से एक चलता आम को। उससे पहले उसका एक बहुत ही आम बयान है। अच्छा, इस बयान को जो था एक बहुत एक कोना मकसद एक जर्नलिस्ट था, उसने इसकी सुर्खी लगाई। आज़ाद उस जमाने में अखबार होता था उसी, तो अब्बास अत्तर उसका नाम था, 2-2.5 साल पहले उसका इंतकाल हुआ है। तो अब्बास अत्तर ने उसकी जो सुर्खी लगाई सुपर लीड कि उधर तुम इधर हम, जो कि सुर्खी सियासी सुर्खी भुट्टो के कैरियर में उसको चिपक गई थी। उससे पहले भुट्टो ने 28 फरवरी 1971 को तकरीर करते हुए मिंटो पार्क, जो बाद में इकबाल पार्क में तकरीर करते हुए कहा कि जो जाएगा ढाके मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, और जो जाएगा ढाके वो एक दफा टिकट हो जाएगा, यानी वो बच के नहीं आएगी। मैं वाहिद आदमी था जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर 3 मार्च 1971 को, जबकि सेशन नेशनल असेंबली का ढाका में कॉल अप किया गया, मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पर मैं ढाके गया और मैंने अपनी पाकिस्तान की तारीख के साथ अपनी हाजिरी लगवाई। वो अगर सेशन हो जाता तो आज हंसता बसता पाकिस्तान एक होता, लेकिन वो सेशन नहीं हुआ। फिर वो तारीख है, आधा पाकिस्तान टूट गया। तो ये 26 तारीख को ये वापस आया और 26 तारीख को जब ये कराची में लैंड किया और जब इसने पैर लगा के देख लिया कि मैं लैंड कर गया हूँ, तो वर्ल्ड प्रेस वहाँ खड़ी थी। उन्होंने इसका जो था तबसरा लेने की कोशिश की कि ये जो मिलिट्री एक्शन कल से जिसका आगाज हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो भुट्टो ने कहा कि थैंक गॉड पाकिस्तान हैज बीन सेव्ड। अब एक डेमोक्रेटिक लीडर, मेजॉरिटी पार्टी का घन बचा कोलू कर दिया गया है। एक डेमोक्रेटिक लीडर कह रहा है कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। उसको तो कहना चाहिए था कि आज पाकिस्तान की टूटने की बुनियाद रख दी गई। वो इस इल्जाम से कभी बरी जिम्मा नहीं हो सकती। जमहूरियत के इन अलमबरदारों ने जमहूरियत ही के बुनियादी तकाजे पूरे न किए, जिसके नतीजे में मुल्क अजीज दो लख्त हो गया। शिकस्त खुर्दा और बचे खुचे पाकिस्तान में इक्तदार पर काबिज होकर जिस तरीके से मुल्क के निजाम को चलाया गया, वो यकीनन मुल्क के असासी जवाज, कयाम और वजूद की नफी थी। हुक्मरान जमात की बदआमालियां इस कदर जालिमाना थी कि अवाम इस जमात और इसके रहनुमाओं से शदीद मायूस और मुतनफ्फर हो गए। आइन में 6 यकतरफा तरमीम की,
ऑपोजिशन के अरकान को असेंबली से उठाकर बाहर फुटपाथ पर फेंका गया। नाइंसाफी और जबर को फरोग दिया गया। अदलिया का गला घोंटने के लिए उसकी रिट जुरिस्डिक्शन से बाहर दिलाए कैंप कायम किए गए, जहां सियासी मुखालिफिन को महबूस रखकर जिस्मानी इज़ाएं दी जाती। FSF के नाम से एक फोर्स बनाई गई जिसके हाथों मुखालिफिन पर जिस्मानी तशद्दुद कराया गया। मुअज़्ज़िज़ और बुजुर्ग कौमी रहनुमाओं की तज़लील की गई और सियासी कत्ल गारतगरी की बुनियाद डाली गई, जिसमें कलम और कलमकारों का मुकद्दर उक़ूबत खाने ठहरे। हैदराबाद ट्रिब्यूनल कायम करके बगैर मुकदमा चलाए बलोच और दीगर रहनुमाओं को महबूस रखा गया। लसानी झगड़े पर कराची का अमन अमान हमेशा के लिए तबाह कर दिया गया। छोटी से छोटी सनत को कुमिया कर पार्टी कारकुनों के कब्जे में दे दिया गया। वजीर आजम धमकियां दे रहे थे, मैं कमजोर हूँ मगर मेरी कुर्सी कमजोर नहीं। हर गुजरते दिन के साथ मुल्की हालात बिगड़ते गए और नज़्मो नस्क की सूरत हाल इंतहाई दगरगू हो गई। हड़तालों और एहतजाज ने मुल्की निजाम मफलूज कर दिया। जिलाओं घिराव में शिद्दत आ गई। बेगुनाह लोगों की हलाकतें हुई और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नापैद हो गया। सिविल इंतजामिया नाकाम हुई तो लाहौर, कराची और हैदराबाद में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया, लेकिन अदलिया ने उसे गैर आईनी करार देकर खत्म कर दिया। हुक्मरान जमात ने हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ सियासी बातचीत का आगाज कर दिया, मगर दोनों तरफ अदम एतमाद, अदम बर्दाश्त और सख्त गिर मौक़िफ़ के बाइस कोई मुस्बत नतीजा बरामद न हो सका। जून 1977 के आखिरी हफ्ते में रावलपिंडी के आर्मी हाउस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तमाम कोर कमांडर्स की गैर रस्मी कॉन्फ्रेंस बुलाई। मुल्की हालात का तफसीली जायजा और सूरत हाल की संगीनी का इदराक करते हुए तमाम शुरका इस बात पर मुत्तफिक और मुत्तहिद हो गए कि अगर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ मुल्की बहरान का कोई सियासी हल निकालने में नाकाम रहते हैं तो मुल्क और खित्ते को अदब इस्तेकाम से दो चार नहीं होने दिया जाएगा, और ये कि मुसल्लह अफवाज आइन में दी गई अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगी। इस सिलसिले में मुसल्लह अफवाज का किरदार मुतय्यन, मुअय्यन और वाज़ेह है। इस मुजव्वज़ा और मुतवक्का कार्रवाई को ऑपरेशन फेयर प्ले का नाम दिया गया। फैसला किया गया कि इजलास में मौजूद शुरका के अलावा मजीद किसी भी और को एतमाद में नहीं लिया जाएगा। तारीख और वक्त का तयन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करेंगे। एक आवाज आई कि आइन के आर्टिकल 6 का जायजा भी लिया जाना चाहिए। ऐसे इकदाम की सजा फांसी का फंदा है। सब ने कहा कि वतन को बचाने के लिए ये सजा हमें मंजूर है। याद रहे कि आइन में आर्टिकल 6 शामिल करके भुट्टो ने ऐलान किया था कि मैंने मार्शल लॉ को हमेशा हमेशा के लिए गहरा दफन कर दिया है। मुनासिब वक्त पर आला फौजी क़यादत ने साफ अल्फाज में बता दिया कि फौज क्या सोच रखती है, जिसके बाद भुट्टो ने ऐलान किया कि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी जिद पर कायम रही तो मुल्क में फरिश्ते आ जाएंगे। भुट्टो चाहते थे कि फौज इस तहरीक और हिज़्ब इख्तिलाफ को पूरी कुव्वत से कुचल दे। गुलाम मुस्तफा खर अपने पार्टी कारकुनों में असलहा तकसीम करके उनको तशद्दुद के लिए थपकी दे रहा था। जनरल टिका खान रिटायरमेंट के फौरन बाद सियासी ओहदा कबूल करके पीपल्स पार्टी के मफाद से वाबस्ता हो चुके थे। उनका ख्याल और जोर इस बात पर था कि हुसूल मकसद के लिए चंद हजार आदमी कत्ल कर देना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। अस्करी क़यादत हुक्मरान जमात पर बार बार जोर दे रही थी कि बहरान के खात्मे के लिए जल्द कोई सियासी हल तलाश किया जाए। भुट्टो हर हाल में इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते थे और ले तो लाल से काम ले रहे थे। भुट्टो ने जाती और इनफरादी तौर पर हर कोर कमांडर से राब्ता करके उससे कहा कि बतौर वज़ीर आज़म मेरी तमाम तवक्को, भरोसा और एतमाद सिर्फ और सिर्फ आप पर है। इसको हर तरफ से यही जवाब मिला कि जनाब वज़ीर आज़म, मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तहत आपका हर हुक्म बजा लाने के लिए तैयार और पाबंद हूँ। इसके बाद भुट्टो ने महसूस किया कि कोई कोर कमांडर भी फौज के मुसल्लह उसूलों के बरक्स चलने और फिर उसके नतीजे में जनरल डायर बनने को तैयार नहीं था। मिस्टर भुट्टो से जनरल ज़ियाउल हक की मुलाकातें अक्सर होती रही। ऐसी ही एक मुलाकात में मिस्टर भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक से अचानक कहा कि जनरल साहब, सियासत मेरी, ताकत और कुव्वत आपकी। Let us we both rule these people। चूंकि ये गैर मुतवक्के, अचानक और बेमानी बात थी, इसलिए जनरल ज़ियाउल हक ने कोई जवाब न दिया और मौजू दूसरे रुख मुड़ गया। गालिबन मिस्टर भुट्टो ज़ियाउल हक की सोच और अंदाज़े फ़िक्र जानना चाह रहे थे। फौजी क़यादत के आसाब पर बेपनाह दबाव थे। फौज का अपना अंदरूनी और रिवायती ढांचा और इसका तहफ़्फ़ुज़, हुकूमती अहकामात और ख्वाहिशात, ख्वातीन का चूड़ियां उतार कर फौजियों की तरफ फेंकना,
गले में कुरान मजीद लटकाए कलमा तैयबा का विर्द करते निहत्ते मुजाहिरीन का फौज की गोलियों के सामने सीना तान कर खड़े हो जाना, माजी में फौजी मुदाखलत के तल्ख तजर्बात और नताइज, खित्ते में सलामती की सूरत हाल, मुल्क की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल, सियासत में इस्तेहकाम, फौज का निहत्ते मुजाहिरीन पर गोली चलाने से इनकार, अदलिया का रद्द-ए-अमल और किरदार, फौज में निचली सतह पर फौजी बगावत और ऐसे ही कई बेशुमार दबाव थे। एक ब्रिगेडियर ने जो कि एक डिवीजन की आर्जी कमान कर रहे थे, मुल्की हालात का दबाव इस कदर महसूस किया कि उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को एक फौरी खत लिख भेजा। इस खत के अल्फाज कमोबेश ये थे: पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ, पाकिस्तानी फौज एक इस्लामी फौज है, हर जालिम का हाथ रोकना उसका फर्ज अव्वलीन है। आप इस्लामी फौज के मुसलमान सरबराह हैं, आप देख रहे हैं कि एक जालिम और जाबिर शख्स धांधली और सीना जोरी के जरिए मुल्क पर मुसल्लत है। आपका फर्ज है कि आप जालिम को गिरफ्तार करके उस पर फौरी मुकद्दमा कायम करें। उन्होंने मजीद ये किया कि इस खत की मुतअद्दिद नकूल बनाकर तमाम फौजी जनरल ऑफिसर्स को भेज दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसकी इस हरकत पर सख्त परेशान और नाराज हुए। उन्होंने हुक्म दिया कि इस ब्रिगेडियर का फौज के अंदर सिडक्शन फैलाने के जुर्म में कोर्ट मार्शल किया जाए और सख्त सजा दी जाए। ये उन हालात की एक झलक है जो फौजी कयादत को दरपेश थे। याद रहे, इससे कबल 2 ब्रिगेडियर मुजाहिरीन पर गोली चलाने से इनकार करके संगीन नताइज भुगतने का इंतहाई इकदाम कर चुके थे। फौज 4 महीने से इंतहाई सब्र और नज़्मो ज़ब्त के साथ हुकूमत की मावरत कर रही थी। जून के आगाज में अखबारात के सफ़े अव्वल पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों चीफ ऑफ स्टाफ के पैगामात उनकी तस्वीर के साथ शाया हुए, जिनमें कहा गया कि इस कशमकश में मुसल्लज़ा अफवाज आईनी हुकूमत के साथ है। कतई तौर पर गलत है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में कोई तस्फिया या समझौता तय पा गया था। ये जो एक आध मोतबर आवाज इस सिलसिले में सुनाई देती है कि समझौता हो गया था, सिर्फ दस्तखत करना बाकी थे कि फौज ने बेजा मुदाखलत की, बसद एहतराम ये कतई गलत और झूठ है। अगर हुकूमत और अपोजिशन में कोई समझौता हो गया था तो अपोजिशन ने मार्शल लॉ को खुश आमदीद क्यों कहा? उस मौके पर पूरे मुल्क में मिठाइयाँ क्यों तकसीम की गई? इतनी खुशी मनाई गई, इतना वेलकम किया गया कि चीनी को पहले ही छाट दी, सूजी भी मुल्क में छाट होगी, इतना हलवा हुआ और मिठाई की जगह हलवा इसलिए तकसीम हुआ कि भुट्टो मरहूम ने जो फरमाया था कि मैं शराब पीता हूँ, हलवा नहीं खाता। हलवा इनकी चिड़, अच्छा हलवा इनकी चिड़, और हमने इतना मुल्क में जश्न का योम निजात मनाया पूरी कौम। ऐसे 5 जुलाई को के बाद 6 जुलाई को, ठीक है, योम निजात मनाया गया और इतनी खुशी और इतना वेलकम किया गया क्योंकि माशाल्लाह नाम की तो जमहूरियत और माशाल्लाह अच्छा तो लोगों को तो कारकर्दगी चाहिए, अमन चाहिए, सुकून चाहिए, रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए। 5 जुलाई को बतौर यौम निजात क्यों मनाया गया? अगर मुआहिदा या समझौता हो गया था तो जनाब भुट्टो साहब या पीएनए की कयादत ने ये बात मरी से रिहाई के फौरन बाद क्यों नहीं कही? बल्कि ये सवाल तो उन्हें जनरल ज़ियाउल हक से उस वक्त करना चाहिए था जब वो उन सब से मुलाकात करने के लिए मरी गए थे। मुआहिदा हो गया था, आपने फिर मार्शल लॉ क्यों लगाया? उन्हीं दिनों पीएनए की कयादत के जो बयानात, तकारीर और इंटरव्यूज रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, कहीं भी ये दावा मौजूद नहीं कि मुआहिदा या समझौता हो गया था। तारीख को मस्क करने वालों से हम सवाल करते हैं कि नुसरत भुट्टो साहिबा ने 5 जुलाई के इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो उन्हें मुआहिदा हो गया था कि दावे के साथ पीएनए की क़यादत को बतौर गवाह पेश करना चाहिए था। कोई एक भी गवाह पेश क्यों नहीं हुआ? साफ जाहिर है कि ये सब हकायक से हटकर और मन घड़त बातें हैं जिसका कोई भी सबूत आज तक नहीं मिला कि मुआहिदा हो गया था। एक तरफा तारीख के करतास पर नाम निहाद दानिश्वरों की तरफ से ऐसी मन घड़त और बेबुनियाद बातें आज भी मौजूद हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जैसा कि कहा जाता है कि मिस्टर भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक को आर्टिकल 6 की धमकी दी। जनरल चिश्ती साहब जो जनरल ज़ियाउल हक और जुल्फिकार अली भुट्टो की मुलाकात के दरमियान मौजूद थे, वो खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं
क्या आप खुद सोचें कि फौज ने टेक ओवर कर लिया है? क्या एक माजूल वजीर आजम की जुर्रत हो सकती है कि जर्नैलों के साथ ऐसी बात करे? बल्कि जनरल चिश्ती साहब के सामने जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल जियाउल हक को यह कहा था कि अच्छा हुआ आपने टेक ओवर कर लिया, नाउ क्लीन द मड, फिर हम इकट्ठे मुल्क चलाएंगे। आज 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब है, रात का 1:30 बज चुका है। जनरल मोहम्मद जियाउल हक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वर्दी पहने GHQ में अपने दफ्तर में मौजूद हैं। हथियार बंद फौजी दस्ते वजीर आजम हाउस में दाखिल हो चुके हैं। भुट्टो ने घबराकर जनरल जियाउल हक को टेलीफोन किया और कहा, जिया ये क्या हो रहा है? जनरल जियाउल हक ने इत्मीनान से जवाब दिया, सर जो हो रहा है मेरे हुक्म से हो रहा है। भुट्टो ने घबराई हुई आवाज में कहा, मेरे बच्चे तो आज ही बैरून मुल्क से आए हैं। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि कोई मसला नहीं, आप इत्मीनान से बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, सुबह हम आपको रावलपिंडी से मरी शिफ्ट कर देंगे। हमारे कोई लंबे चौड़े सियासी अजाइम और विच हंट इरादे नहीं है, हम जल्द ही इंतखाबात करा देंगे। जो कोई भी जीतेगा हम इक़्तिदार उसके हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह। सुबह सादिक पो फूटने वाली है। तकरीबन 3 बजे जनरल जियाउल हक ने तमाम कोर कमांडर्स को एक बरकी पैगाम यानी सिग्नल के जरिए मुत्तले किया। फ्रॉम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ टू ऑल कोर कमांडर्स, ऑपरेशन फेयर प्ले, वेल डन, आई विल एड्रेस द नेशन टुमारो। ये इक़्तिदार के लिए शबखून नहीं था, रात के अंधेरे में डाला गया डाका नहीं था, ये साजिश या बगावत न थी, ये जमहूरियत की नाकामी न थी, बल्कि नाम नेहाद जमहूरी हुक्मरानों की नाकामी थी। मुसल्लह अफवाज का सोचा समझा और मुत्तफिका फैसला था, जिसके मुताल्लिक वजीर आजम को पहले ही आगाह कर दिया गया था। ये यौम स्याह नहीं था, अवाम की पुकार थी। मकहूर और महबूस कौम के लिए सुबह आजादी की नवीद और यौम निजात था।